कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये पूरे संसार का नाश हो जाएगा, हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। फिर भी जो खत्म नहीं होगा वो क्या है? वही है परमात्मा का असली नाम, जिसको बोला आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी दुनिया नहीं बनी थी तब भी सच था, दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी सच रहेगा। उसकी महिमा गाई बाबा नानक ने। लेकिन यहां पर जितने धर्म उतने नाम, और ये भी छोड़ो, एक ही धर्म में एक ही भगवान के हजारों नाम। दशरथ जी ने एक नाम रखा अपने बेटे का, राम, और हम लोगों ने कितने बना दिए? अभी देखो गूगल पे टाइप करो भगवान राम के 108 नाम, देखो हनुमान जी के 108 नाम बताओ। वो अंजनी ने एक नाम रखा था उसका हनुमान, हनुमान के भक्तों ने पता नहीं कितने नाम रख दिए भगवान के, और सोच रहे कोई भी नाम जप लो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो हम नामों के जाल में फंस गए हैं, इन 52 अक्षरों के जाल में फंस गए हैं। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा को याद करने की जगह इन 52 अक्षरों को याद कर रहे हैं हम। बताओ, पानी पीने की जगह इन 2 अक्षरों को, पानी पानी पानी, इनको याद कर रहे हैं, इनको जप रहे हैं। कभी कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है? 52 अक्षरों को किनारे कर देना है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। इन जीव से बोले जाने वाले सारे नामों को छोड़ दो। एक छुड़ाए, एक लखाए, उसको लखो जिसकी वजह से ये सारे नाम निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से। हिंदू के मुंह से निकलता है जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान के मुंह से निकलता है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिखों के मुंह से निकलता है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ईसाइयों के मुंह से निकलता है हालेलुया, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जब आत्मा ही शरीर छोड़ दे तो कुछ भी नहीं निकलता। तो ये अक्षर बड़े या जिसकी वजह से निकल रहे थे वो बड़ा। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो इन अक्षरों से मोह भंग हो जाएगा, इन अक्षरों से मोह भंग हो जाएगा, और उसकी ललक लग जाएगी जिसकी वजह से ये अक्षर निकल रहे हैं। इसी को बोला चाम के महल में बोलता राम है, तू चाम और राम को चीन भाई। ये चमड़ा मत समझने लग जाना केवल कि तुम केवल चमड़ा चमड़ा हो। राम भी है तुम्हारे पास, इसी चमड़े के पास, बिल्कुल पास। दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा राम को ढूंढने के लिए। यहीं बैठा है वो, घट घट में विराजमान है। बस तुम्हें सही तरीका नहीं मिल रहा ढूंढने का, इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा। वो सही तरीका कौन बताएगा? गुरु बताएगा। तो इसलिए साहिब ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, वो तेरे बिल्कुल पास में है। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है वो। लेकिन ना जानने के कारण बहुत दूर है, बहुत ज्यादा, जन्मों जन्म बीत गए तब भी नहीं मिला, इतना दूर है। तो कह रहे हैं साहिब का घर दूर है। अभी कह रहे हैं पास में, अब कह रहे हैं दूर है। ये दो बातें क्यों चल रही हैं भाई? कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। क्यों बोला पेड़ खजूर? तुम घर में लगा लेना पेड़ खजूर, जब वो चलेगा ऊपर की तरफ तो देखना 100 फुट का हो जाएगा, खजूरें भी लग जाएंगी। कहने को पेड़ कहां है? घर में। और खजूर पे चढ़ना नहीं आता तुम्हें तो खा लोगे खजूर क्या? जैसे ही पकने को होगी पक्षी आएगा तोड़ के ले जाएगा, तुम नीचे खड़े देखते रह जाओगे, यार है तो घर में ही,
लेकिन एक भी दाना खा के नहीं देखा आज तक, क्योंकि तुम्हें चढ़ना नहीं आता, विधि नहीं आती, तरीका नहीं आता, खजूर तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। तो कह रहे हैं साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जो ज्ञानी है, जिसको विधि मिल गई गुरु से, वो तो फटाक से चढ़ने की कोशिश करेगा, और जिसको नहीं पता वो बेचारा नीचे रह जाएगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु ना आ गया, भेद बताने वाला, नाम जपाने वाला नहीं, भेद बताने वाला, क्योंकि जो चीज तुम्हें प्राप्त करनी है वो एक वस्तु है। वस्तु ऐसी वस्तु नहीं है वो कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी वस्तु। उसको वस्तु क्यों बोला गया? क्योंकि लोग केवल उसको नाम समझ बैठे हैं। वो नाम नहीं है, वो वस्तु है। इसीलिए साहिब ने समझाया, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं जब भेदी गुरु मिल गया तो तुम्हारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, दूर नहीं रह सकती। उसी वस्तु की महिमा मीराबाई ने गाई। क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई भी कह रही है एक वस्तु है भाई, उस वस्तु को जानना है। ये नाम नहीं जपने हैं कि राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जितने भगवान हो गए उतने नाम हो गए। यहां वस्तु की बात चल रही है। वस्तु अमोलक, अमोलक यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है, यानी कोई उसको खरीद और बेच सकता ही नहीं है। तुम्हारे पूरे शरीर को खरीद और बेचा जा सकता है? किसको नहीं खरीदा जा सकता, किसको नहीं बेचा जा सकता? आत्मा को। डॉक्टर तुम्हें कहे तुम्हारा लड़का ऑपरेशन थिएटर में है, जाओ आत्मा खरीद के लेके आओ, ये वाली चली जाएगी तो वो वाली डाल देंगे, ले आओगे क्या? सारी दुनिया का पैसा ले जाना, वो आत्मा नहीं मिलेगी तुम्हें, खरीदने में आती नहीं वो अमोलक है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी मेरी ही वस्तु का ज्ञान मेरे गुरुजी ने दे दिया मुझे। गुरुजी ने अपनी आत्मा निकाल के नहीं दे दी, गुरुजी ने मेरी ही आत्मा का ज्ञान मुझे समझा दिया। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। सबके पास वो हीरा है, तभी तो काया चल रही है, तभी तो वहां से यहां तक आए हो सत्संग सुनने। अगर तुम्हारे पास वस्तु ना होती, वहीं पड़े होते कहीं रास्ते में। यानी वो कौन सी वस्तु है? वो आत्मा रूपी वस्तु है, उसको जानना है। अगर वो समझ में आ गई तो भटकना खत्म हो जाएगा। फिर कहां जाओगे? उस आत्मा को ढूंढने। जहां तुम हो वही आत्मा है, क्योंकि तुम खुद ही आत्मा हो। कहां ढूंढोगे अपने आप को? जहां हो वहीं ढूंढो। इसीलिए बोला साहिब ने, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर हम भटक रहे हैं तो केवल एक अज्ञान के कारण। कौन सा अज्ञान? बस हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है। इतना ज्ञान हो जाए तो सबका काम बन जाए। सबके पास आत्मा है, किसके पास नहीं है? सबके पास है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। बस प्रगट नहीं है सबके पास विराजमान, बस उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए जीवात्मा कहला रहे हो। और जब उसका ज्ञान हो जाएगा, उसका बोध हो जाएगा, फिर जीव नहीं कहलाओगे, फिर जीवात्मा नहीं रहे तुम। फिर तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, फिर तुम अज्ञानी नहीं रहे, फिर तुम ज्ञान में आ जाओगे। कब? जब अपने आप को जान लोगे, मैं कौन हूं।
और अगर गलती से अपनी जगह किसी और को जान लिया तो फिर ज्ञानी नहीं कहलाओगे। फिर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक जीव, एक शिव और एक पीव। तीनों का जिक्र है वाणियों में। तीनों को समझ लो क्या होता है। जब हम अपने आप को काया माया मानने लग जाते हैं, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, या जितने 84 के जीव हैं, कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है, वो सोच रहा है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोच रही है मैं बिल्ली हूं, चूहा सोच रहा है मैं चूहा हूं, तब तक हम सब जीव हैं। हम सब जीव हैं, अनंत जीव हैं। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो कहते हैं जब तक अपने आप को शरीर मान रहे हैं तब तक हम जीव हैं। अब एक अवस्था और है, जब हम अपने आप को निराकार मानने लग जाते हैं, वो अवस्था का क्या नाम है? शिव। शिव यानी सरगुण छोड़ के निर्गुण में आ गए, सरगुण साकार भक्ति छोड़ के निर्गुण निराकार में आ गए। अब हम शिव अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, हम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और क्या बोला सब संतों ने, जो भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आए, कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने वाले भी अपने आप को नहीं जान सकते। वो उस अवस्था को जान गए हैं जो सृष्टि बना रहा है। इस दुनिया का, इस सृष्टि का नाम ब्रह्मांड क्यों रखा गया है? क्योंकि ब्रह्म के द्वारा बनाई जाती है। ब्रह्म से ही ब्रह्मांड बनता है। तो जो ब्रह्म अवस्था में आ जाते हैं वो ब्रह्मांड के नायक बन जाते हैं, शिव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जीव उनकी पूजा में लग जाते हैं, लेकिन दोनों ही अज्ञानी। तो जीव और ब्रह्म दोनों ही अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? पार ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। इसी को कबीर साहब ने समझाया, जीव शिव दो प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव अवस्था वाले ठाकुर बने बैठे हैं और जीव अवस्था वाले उनके दास बने बैठे हैं। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। राम नाम यानी हमारा सत्य स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप, जिसको आत्म राम भी कहते हैं। आत्म राम जो सब में विराजमान है, उसकी महिमा गाई कबीर साहब ने। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, बेचारे कबीर साहब की मूर्तियां पूजने लग गए, कबीर साहब के नाम पे मंदिर बना दिए। कबीर साहब मंदिर का खंडन करते रहे सारी उम्र, और इन लोगों ने कबीर साहब का ही मंदिर बना दिया। जिस आदमी ने ये बोला कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, उसी के नाम का ब्रांड बना दिया, उसी के नाम पे 2 पैग लगा लो। ये हाल हो गया। यानी कबीर साहब मंदिर का खंडन करते रहे कि मंदिर में भगवान नहीं है, लोगों ने कबीर साहब का ही मंदिर बना दिया। आओ दर्शन कराएं कबीर साहब के। यही अज्ञान है।